प्रश्न, तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद की विस्तृत व्याख्या करें। उत्तर, तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद आरसीआई संस्थानों के अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो तर्क देता है कि अभिनेता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए संस्थानों का उपयोग करते हैं और संस्थान तर्कसंगत व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद शुरू में 1970 के दशक के अंत में अमेरिका में कांग्रेस के व्यवहार के अध्ययन से उत्पन्न हुआ। प्रभावशाली प्रारंभिक आरसीआई छात्रवृत्ति कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोचेस्टर विश्वविद्यालय और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई थी। यह नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र से उधार लिए गए विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करता है, यह समझाने के लिए कि संस्थाएं कैसे बनाई जाती है, इसके भीतर राजनीतिक अभिनेताओं का व्यवहार और रणनीतिक बातचीत का परिणाम आरसीआई संस्थानों के निर्माण को सामूहिक गतिविधि की लेनदेन लागत को कम करने के प्रयास के रूप में समझाती है जो ऐसे संस्थानों के बिना काफी अधिक होगी। संस्थाएं अपने निर्माण के बाद भी बनी रहती है क्योंकि वे अनिश्चितता को कम करती है और विनिमय से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद मानता है कि संस्थागत सेटिंग के भीतर राजनीतिक अभिनेताओं की प्राथमिकताओं का एक निश्चित सेट होता है। उन प्राथमिकताओं को अधिकतम करने के लिए अभिनेता व्यवस्थित दूरदर्शिता और रणनीतिक लागत लाभ गणना के माध्यम से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्थाएं खेल के नियम निर्धारित करती है, उपलब्ध रणनीतियों की सीमा और विकल्पों के क्रम को परिभाषित करती है। अभिनेताओं का व्यवहार इस अपेक्षा से अत्यधिक प्रभावित होगा कि अन्य खिलाड़ी कैसे मोलभाव करेंगे। संस्थागत वातावरण सूचना और प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है जो प्रत्येक अभिनेता के लिए दूसरों के संबंधित व्यवहार के बारे में अनिश्चितता को कम करता है। यह कैलकुलस दृष्टिकोण बताता है कि संस्थागत सेटिंग व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है और इस बात पर जोर देती है कि रणनीतिक बातचीत नीति परिणामों को कैसे निर्धारित करती है। एरिक वोइटिन लिखते हैं कि संस्थानों के प्रति आरसीआई के दृष्टिकोण की ताकत यह है कि वे हमें यह सोचने की अनुमति देते हैं कि अगर संस्थानों को सहयोग में बेहतर सुधार के लिए डिजाइन किया गया है तो उन्हें कैसा दिखना चाहिए। यह एक मानक बेंचमार्क प्रदान करता है। उनका तर्क है कि वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य इसके परीक्षण योग्य और सामान्यीकरण योग्य निहितार्थों की सीमा के संदर्भ में आरसीआई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। 1970 के दशक में तर्कसंगत विकल्प दृष्टिकोण का गहनता से अध्ययन करने वाले विद्वानों ने दृष्टिकोण की प्रभावकारिता से संबंधित कुछ संदेह और चिंताओं को उठाना शुरू कर दिया। ये संदेह कांग्रेस के व्यवहार के लिए विशिष्ट है। उपयोगिता अधिकतमकरण और रणनीतिक गणना जैसी तर्कसंगत पसंद की धारणाओं के कठोर पालन से नीति निर्माण में बहुसंख्यकों के निरंतर गठन और विघटन की आशा की जाती है। यदि कांग्रेस में व्यक्ति रणनीतिक है तो उनके पास बहुमत में भाग लेने का कोई कारण नहीं है जहां उनकी रुचि नहीं है। आशा के अनुसार इस प्रारूप से चक्रीय प्रभाव पैदा होना चाहिए जिसमें किसी भी बहुमत की संभावना असंभव है। यद्यपि आशाओं के विपरीत कांग्रेस की विधायिका में बहुमत काफी हद तक स्थिर है। उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट विसंगति के कारण तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद इस गतिरोध से उभरा। इस प्रकार इन सिद्धांतकारों ने तर्कसंगत रुचि की मूलभूत धारणाओं का पालन करते हुए संस्थागतवाद में स्पष्टीकरण की खोज की। विकल्पों का नियंत्रण और कार्यक्रम निर्धारण संस्थानों के दो आवश्यक घटक हैं जिन्हें तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद तर्कसंगत विकल्प दृष्टिकोण की धारणाओं के साथ मानता है। व्यक्ति अभी भी रणनीतिक, गणनात्मक और उपयोगिता उत्प्रेरक है। यद्यपि व्यक्तियों के उन पक्षों को या तो बढ़ाया या घटाया जाता है, फिर भी निश्चित रूप से संस्थानों द्वारा संरचित किया जाता है। इस प्रकार संस्थान विकल्पों को नियंत्रित करते हैं और व्यक्ति के लिए उनकी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इस दिशा में इसने संगठन के नए अर्थशास्त्र से प्रेरणा और उपकरण लिए। इन दृष्टिकोणों से प्रेरणा लेकर तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद की धारणा है, संस्था लेन देन की लागत और अनिश्चितताओं को कम करती है। इस प्रकार व्यक्तियों को अधिकतम करने वाली उपयोगिता अभी भी क्रियाशील है, लेकिन एक संस्थान में जिसमें विकल्प नियंत्रित होते हैं, एजेंडा पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेन देन की लागत बहुत कम हो जाती है और अनिश्चितताएं कम हो जाती है। यद्यपि संस्थागतवाद के अन्य दृष्टिकोणों के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर यहां उल्लेखनीय है। अन्य दृष्टिकोणों के विपरीत तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद अभी भी इस धारणा का पालन करता है कि व्यक्ति इतिहास या समाज की अवैयक्तिक और अतुलनीय शक्तियों द्वारा संचालित नहीं होते हैं। वे विशुद्ध रूप से तर्कसंगत और व्यक्तिगत प्रेरणा पर संचालित होते हैं। यहां तक कि जब व्यक्ति को संस्थागत प्रतिमान के अनुसार सहयोग करने और कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसका कारण व्यक्तिगत और रणनीतिक गणनाएं हैं। वे मूल रूप से सामूहिक नहीं है। इस प्रकार तर्कसंगत विकल्प के लिए संस्थावाद संस्थाओं का गठन और निरंतर अस्तित्व उन संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों पर आधारित है। इस अर्थ में संस्था व्यक्तियों का स्वैच्छिक गठन है। हाल के वर्षों में तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद कांग्रेस के संरचना विश्लेषण से अधिक व्यापक अनुसंधान क्षेत्रों में विस्तारित हुआ। इन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के बीच विचार विमर्श, कांग्रेस और न्यायालयों के मध्य संबंध, कांग्रेस और नियामक एजेंसियों के मध्य संबंध सम्मिलित है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में भी प्रभाव का विस्तार किया।
यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और वार्ताओं पर लागू किया गया है। आलोचना। अब तक यह स्वतः स्पष्ट हो गया है कि तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद तर्कसंगत विकल्प सिद्धांतों के समान है, जो व्यक्ति के लक्षण वर्णन की आलोचना से ग्रस्त है, जबकि इसके सिद्धांत प्रायः व्यापक खांचे में लागू होते हैं, छोटे प्रतिदर्शों पर लागू होने पर वे अस्पष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.